हेलो एंड वेलकम बैक। मैं अभय, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराना चाहिए। मोतियाबिंद के कच्चे रहने पे ही करा लें या मोतियाबिंद के पक जाने पे कराना चाहिए। साथ ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन किस मौसम में कराना चाहिए, आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है। जो हमारी आँख होती है, आँख के अंदर साइड एक नेचुरल लेंस होता है। उस लेंस में किसी भी तरह की ओपेसिटी आ जाए या धुंधलापन आ जाए, उसी को हम मोतिया बोलते हैं। और उसी धुंधलेपन की वजह से पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है। तो मोतियाबिंद की सर्जरी में हम उस लेंस को निकाल करके उसकी जगह पर एक दूसरा लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, दूसरा लेंस लगा देते हैं और मरीज को साफ दिखाई देने लगता है। यदि आपने अपनी आंखों की टेस्टिंग कराई और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी आंख में मोतियाबिंद हो गया है, तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कब कराएं, अभी करा लें या फिर बाद में कराएं। तो मोतियाबिंद की कंडीशन में होता क्या है कि पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लगता है। पेशेंट अगर दूर की चीज़ देखेगा तो वो चीज़ें धुंधली दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आपका विजन अगर चश्मे से करेक्ट हो जा रहा है, चश्मा लगा करके आपको 6/9, 6/12 या 6/6 दिख रहा है और आपका काम पूरा चल रहा है, जो आपको काम करना है उस कार्य को करने में आप सक्षम हैं, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कुछ समय बाद भी करा सकते हैं या मोतियाबिंद का ऑपरेशन ना भी कराएं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन तब जरूरी हो जाता है जब आपका काम चश्मे के साथ में भी नहीं चल पा रहा है और आपको जो कार्य करना है उस कार्य को करने में आप सक्षम नहीं हैं, तो आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पहले लोग मोतियाबिंद के पक जाने का इंतजार करते थे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी हाईटेक नहीं थी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कच्चे में कराया जा सके। क्योंकि पहले चीरा लगा करके ऑपरेशन होता था, जिसके लिए मोतियाबिंद पकने का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं। अब टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है कि मोतियाबिंद पकने का इंतजार नहीं करना पड़ता और ना ही मोतिया का पकने का इंतजार करना चाहिए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि मोतियाबिंद पक जाने पर कुछ समस्याएं हो जाती हैं। जैसे आपके लेंस का फटने का डर रहता है, लेंस फटने की वजह से समलबाई की समस्या हो सकती है, या फिर आपका जो लेंस का कैप्सूल होता है वो कमज़ोर हो जाता है और लेंस आपके पड़ने में समस्या आ जाती है, लेंस पड़ने के चांस कम हो जाते हैं। और अगर लेंस पड़ भी गया तो कभी कभी जो कैप्सूल वीक हो गया है उसकी वजह से लेंस टूट करके आंख में गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन मोतियाबिंद पकने के पहले करा लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है या बहुत सारे लोग मानते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्दियों में कराना चाहिए, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपकी टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक हो गई है कि अब मोतियाबिंद की ऑपरेशन की कई सारी विधियाँ हो गई हैं, जैसे SICS, फेको या लेजर। ये 3-4 विधियाँ ज़्यादा आपकी प्रचलित हैं। जो SICS विधि है, इस विधि में आप सीजन वाइज अगर ऑपरेशन कराएंगे, आप सर्दी में ऑपरेशन कराएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि SICS विधि में आपकी आंख में 6 से 7 mm का चीरा लगा करके ऑपरेशन होता है। लेकिन यदि आप फेको विधि या लेजर विधि से ऑपरेशन करा रहे हैं तो आप किसी भी मौसम में ऑपरेशन करा सकते हैं, क्योंकि इन विधियों में ना कोई चीरा लगता है, ना टाँका लगता है और ना ही इंजेक्शन लगता है, जिसकी वजह से अब कोई मौसम का विशेष प्रभाव नहीं रह गया है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लोग SICS विधि से ज़्यादातर ऑपरेशन कराते हैं, तो उनको ऑपरेशन सर्दी के मौसम में कराना चाहिए, क्योंकि SICS विधि में चीरा लगता है, चीरे को हीलिंग की ज़रूरत होती है। हीलिंग के लिए सर्दी का मौसम बेस्ट रहता है। साथ ही नहाने के लिए परहेज बताया जाता है 10-15 दिन के लिए, तो आपका सर्दी का मौसम ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो आई की हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप